मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आने हैं, लेकिन हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर बीजेपी या कांग्रेस कौन बाजी मारेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर इन दोनों पार्टियों में से किसी एक की जीत भी होती है या किसी को बहुमत नहीं मिलता, उसके आधार पर मध्य प्रदेश की जनता को किसके रूप में नया मुख्यमंत्री मिलेगा। क्या वह शिवराज सिंह चौहान होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे कई सारे नाम इस फहरिस्त में है। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के नाम की अब चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन एक नाम जो 2020 से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था वह था ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया जब बगावत करके कांग्रेस से भाजपा में आए तो कई सारे विश्लेषकों का यह कहना था कि सिंधिया 2018 में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की वजह से नाराज थे, और वह नाराजगी उनकी 2020 में छलकी जब उन्होंने बगावत करी और बीजेपी में शामिल हुए। तो मानो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद दे देगी। अब सवाल यही है कि सिंधिया तो साफ कह चुके हैं कि उनका नाम किसी पद से ना जोड़ा जाए। वह जनता की सेवा करते हैं, चाहे पद मिले या ना मिले। कुर्सी की लालच उन्हें नहीं है, चाहे 2018 की बात कर ले, 13 की बात कर ले या उससे पिछले कुछ सालों की बात कर ले, तो कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने नाम को आगे नहीं किया। इस बार भी सिंधिया ने यह बात साफ कही। लेकिन अब बीजेपी की क्या मंशा है? क्या बीजेपी की फहरिस्त में सिंधिया के नाम की चर्चा हो रही है? क्या सिंधिया को सीएम बनाने जाने की चर्चा है? शिवराज सिंह चौहान के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया चुनाव में, भले ही 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया हो, लेकिन चेहरा सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का था और कमल के चुनाव पर चुनाव लड़ा गया। अब बात अगर सिंधिया की आई है तो कुछ रिपोर्ट्स के जरिए पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि सिंधिया को बीजेपी इस वजह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में आगे नहीं करेगी क्योंकि जो जातिगत समीकरण बैठते हैं ना, उसके आधार पर सिंधिया सही नहीं बैठते। अगर कांग्रेस की तरफ से भी देखा जाए, जब वह बगावत करके बीजेपी में आए तो करीब 2 दर्जन विधायकों का समर्थन ही उन्हें मिला हुआ था, और इतना समर्थन काफी नहीं रहता, वो भी तब जब 230 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है जहां पर 116 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और उसमें से आपके पास सिर्फ 2 दर्जन विधायक समर्थन में हैं, तो ये समर्थन इतना काफी नहीं रहेगा। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने थे, और जब सिंधिया खुद ही कबूल कर चुके कि शिवराज की सरकार में काम अच्छे चल रहा था तो बीजेपी भी क्यों बदलाव करे। लेकिन सिंधिया समर्थक चाहते थे कि सिंधिया मुख्यमंत्री बने, और कांग्रेस की जिस तरीके सिंधिया पर निशानेबाजियां थी, उनको दगाबाज, धोखेबाज, बगावती नेता कहा गया, तो सिंधिया को आगे करके उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ ही आए थे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक वही सिंधिया को मिलना चाहिए था। लेकिन अब बीजेपी का फैसला कुछ और है, तो देखते हैं जनता का फैसला 3 दिसंबर को किसके पक्ष में आएगा, कांग्रेस या फिर बीजेपी या किसी को बहुमत नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत